Your Excellency, thank you for gracing this occasion with your presence and your powerful words, thoughts, and expressions. Ladies and gentlemen, on this historic occasion, the Department of Posts has created some wonderful creative works for posterity commemorating this very special occasion. Stamps of 25 rupees and 5 rupee denominations, a miniature sheet containing these stamps in a first-day cover, and a special cancellation. Mr. Ravi Shankar Prasad, Honorable Minister of Communications and Information Technology, will now present all these to the Honorable Prime Minister for release. They'll be available on sale later at a specially set up post office here, so please do and go and get some. To commemorate the centenary celebrations of Mahatma Gandhi's return to India, 2 coins of 100 rupees and 10 rupees will be released. To present them to the Honorable Prime Minister, Mr. Jayant Sinha, Minister of State for Finance. Both coins depict a young Mahatma Gandhi and his transformation from a Pravasi to Mahatma. It's an honor now for me to invite Mr. Narendra Modi, Honorable Prime Minister of India, to deliver the inaugural address. महामहिम श्री डोनाल्ड रामोत्तर, गुयाना के राष्ट्रपति जी, भारत के विदेश मंत्री बहन सुषमा जी, गुजरात के राज्यपाल श्रीमान O.P. कोहली जी, गुजरात के मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल, अभी मॉरिशस में चुनाव हुए और भारी बहुमत से विजयी और आज हमारे यहाँ उपस्थित वहाँ के उप प्रधानमंत्री श्रीमान शौकत अली जी, अफ्रीका के विदेश मंत्री और जिनका भारत प्रेम आप उनके कपड़ों में भी आज दिखाई देता है, सुश्री मैते कोआना माशावाने,
केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्री रविशंकर प्रसाद, जनरल वीके सिंह, श्री जयंत सिन्हा और विशाल संख्या में पधारे हुए विश्व के कोने कोने से आए हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सौ वर्ष पहले एक प्रवासी भारतीय भारत आए और आज 100 साल के बाद सभी प्रवासी भारतीयों का एक प्रवासी गुजराती स्वागत करता है। भारत के नागरिक विश्व के 200 से ज्यादा अधिक देशों में बसे हैं और मैं विश्वास से कह सकता हूं कि उन 200 देशों में सिर्फ कोई एक भारतीय मूल का व्यक्ति वहां बसा ऐसा नहीं, वहां एक प्रकार से पूरा भारत बसा हुआ है। आप सबके माध्यम से भारत वैश्विक बना हुआ है। 100-150 साल पूर्व हमारे पूर्वजों ने, साहसिक पूर्वजों ने विश्व में जहां जहां संभावनाएं थी, कुछ नया करने का उमंग था, गुलाम हिंदुस्तान में संभावनाएं नहीं थी, उन्होंने साहस जुटाया और साहस जुटा करके दुनिया के अनेक भूभाग में पहुंचे। सामुद्रिक यात्रा रहती थी, कठिन यात्रा रहती थी, कभी कभी लक्ष्य तक पहुंच भी नहीं पाते थे, लेकिन उनका ये प्रयास रहा कि अनजान जगह पे जाना और अपने कौशल्य के द्वारा, अपने सामर्थ्य के द्वारा, अपने संस्कारों के द्वारा वहां पर अपनी जगह बनाने का प्रयास किया। कुछ कालखंड ऐसा भी आया कि जब भारत के शिक्षित लोग, प्रोफेशनल्स जीवन में और नई ऊंचाइयों को पाने के लिए, ज्ञान वृद्धि के लिए, एक्सपोजर के लिए विश्व में गए, उन्होंने भारत की एक नई पहचान बनाई। लेकिन वो एक कालखंड था जब आप अपना प्राण प्रिय देश छोड़ करके, अपने स्वजनों को छोड़ करके, यार दोस्तों को छोड़ करके दुनिया किसी और छोर पर चले जाते थे। कभी साहसिक स्वभाव के कारण, तो कभी संभावनाओं को तलाशने के लिए, तो कभी अवसर खोजने के लिए।
वो समय था, शायद ये जरूरी था। लेकिन मैं आप सबका स्वागत करते हुए विश्वास दिलाता हूं, जब हमारे पूर्वज गए थे संभावनाओं को तलाशने के लिए, अब भारत की धरती पर संभावनाएं आपका इंतजार कर रही है। वक्त बहुत तेजी से बदल चुका है। भारत एक नए सामर्थ्य के साथ उठ खड़ा हुआ है और विश्व भारत के प्रति बहुत आशा भरी नजरों से देख रहा है। आज गयाना, साउथ अफ्रीका, मॉरिशस विशेष मेहमान के रूप में हमारे बीच में विराजमान है। मैं जब मुख्यमंत्री नहीं था, उसके पहले मुझे इन सभी स्थानों पर जाने का अवसर मिला है और गयाना के आदरणीय राष्ट्रपति जी अपनी पार्टी का और उनके फाउंडर भूतपूर्व राष्ट्रपति जी का उल्लेख कर रहे थे। उनके सुपुत्र भरत जगदेव जी जब राष्ट्रपति थे, तब मेरा काफी उनसे सत्संग हुआ था। और गयाना के लोग किसी भी समाज के क्यों न हो, किसी भी भाषा क्यों न बोलते हो, लेकिन जिस किसी को मिलो वे गयाना की आजादी में भारत की प्रेरणा का उल्लेख अवश्य करते हैं। महात्मा गांधी 100 साल पहले साउथ अफ्रीका से चले थे और मातृभूमि की सेवा करने का सपना लेकर के भारत मां को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए मानवतावाद में विश्वास लेकर के इस धरती पर आए थे। वो निकले थे साउथ अफ्रीका से, आए थे हिंदुस्तान। आज साउथ अफ्रीका भी हमारे बीच मौजूद है, जहां से गांधी लौटे थे। और अफ्रीकन कांग्रेस का जन्म, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का जन्म हुआ 8 जनवरी को हुआ था। आज 8 जनवरी है, आज ही का दिवस है। जबकि और तब उस समय महात्मा गांधी की दीर्घदृष्टि कैसी थी। उस समय गांधी जी ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के जन्म समय पर विश्व को जो संदेश दिया था, उस संदेश में एक विश्वास झलकता था। और उन्होंने कहा था कि ये नवजागरण का प्रेरणा बिंदु बन के रहेगा। ये बात उस समय महात्मा गांधी ने कही थी। आज भी मॉरिशस में 2 अक्टूबर कभी हमारे यहां जिस प्रकार से नहीं मनाई जाती होगी, वैसी 2 अक्टूबर आज भी मॉरिशस में मनाई जाती है। और मुझे सबसे पहले मॉरिशस में 2 अक्टूबर मनाने के लिए ही जाने का अवसर मिला था। और आज भी उनका जो, जैसे हमारे यहाँ गुजरात में महात्मा मंदिर अब इस प्रकार के कार्यक्रमों का प्रमुख केंद्र बना है, मॉरिशस में भी गांधी सभागृह ये सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है। यानी हम देख सकते हैं कि कितना अपनापन। और आज शायद दुनिया में 70-80 देशों से भी ज्यादा देश होंगे जहां पर महात्मा गांधी की प्रतिमा लगी हुई है। अभी मैं कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया गया था, वहां पर भी मुझे सौभाग्य मिला महात्मा गांधी की प्रतिमा के अनावरण का।
कहने का तात्पर्य यह है कि इस विश्व मानव की पहचान, ये युग पुरुष की पहचान विश्व को जितनी ज्यादा होगी और समय रहते होगी, कभी कभी उलझनों में घिरे हुए दुनिया को वैचारिक स्पष्टता का संदेश देने की ताकत आज भी गांधी रखते हैं। आज भी गांधी के विचार विश्व को और खास करके मानवतावाद को केंद्र में रख करके समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है, विकास की राह कैसे हो सकती है, आखिरी छोर पर बैठे हुए इंसान के जीवन में बदलाव कैसे आ सकता है, शायद गांधी से बढ़कर के चिंतन कहीं नहीं मिल सकता है। और हम सबका गर्व है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि महात्मा गांधी विदेश की उस सारी दुनिया को अलविदा कर करके हमारे गांव गरीब के लोगों के लिए खप गए थे। और तभी तो आज इतिहास हर पल उनको स्मरण कर रहा है। हमारे देश के लोग जो बाहर गए, अब आप गयाना में जाएंगे, भाषा बोलना तो कठिन है वहां के लोगों को, लेकिन जब होली अगर देखोगे गयाना की, तो वैसे ही रंगों से रंगे जाते हैं जैसे हिंदुस्तान की धरती पर हम रंगे जाते हैं। जब दिवाली मनाते हैं तो आपको लगेगा कि क्या दिए जगमगाते हैं, जैसे लगता है हिंदुस्तानियों को, हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुस्तानियों को गयाना में जलता हुआ दीप नई प्रेरणा देने की ताकत रखता है। ये हमारे लोगों ने विरासतें खड़ी की हुई विश्व में, ये ताकत खड़ी की है। और उसी ताकत को एक सकारात्मक काम के लिए, इस सामर्थ्य को विश्व में सार्थक पहचान कराने का वक्त आ चुका है। अब हम बिखरे बिखरे एक अकेले किसी कोई देश में एक कोने में हूं, अरे भाई अकेला हूं ना, भले एक हिंदुस्तानी वहां अकेला होगा, लेकिन उसके साथ पूरा हिंदुस्तान वहां जिंदा है। मैं एक नई जिम्मेवारी मिलने के बाद मुझे विश्व के 50 से अधिक राष्ट्राध्यक्षों से मिलने का सौभाग्य मिला है, बातचीत करने का मौका मिला है। और इतने कम समय में इतनी बड़ी मात्रा में करीब करीब विश्व के सभी प्रमुख देशों के लोगों से मिलना होना और उनसे जो बातें हुई हैं और खुले मन से बातें हुई है, उन बातों में मैंने पाया है कि दुनिया का समृद्ध समृद्ध देश हो तो भी और दुनिया का गरीब से गरीब देश हो तो भी हर किसी की नजर हिंदुस्तान पर है। हर एक को लगता है कि हम जहां जाना चाहते हैं शायद भारत के साथ कदम मिलाकर के हम चल सकते हैं। हर कोई अपनी एकाध एकाध कोई चीज के साथ भारत को जोड़ करके देख रहा है। ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं। अब हम हिंदुस्तान के लोग जो विदेशों में बसे हुए हैं, ये उनका कर्तव्य बनता है कि वे इस अवसर को मानव जात के कल्याण की दृष्टि से और भारत के उत्कर्ष की दृष्टि से हम कैसे काम में लगा सके। और मैं मानता हूं आज
हर भारतीय एक शक्ति के रूप में वहां विराजित है। वो अगर संगठित शक्ति बनती है, अगर वे अपने आप में एक ड्राइविंग फोर्स बनती है, तो हम अनेक नए परिणामों को प्राप्त कर सकते हैं। विश्व में भारतीयों के प्रति जो आदर है, जो लगाव है, उसका कारण वहां रहने वाले भारतीय के पास कोई विपुल मात्रा में धन संपदा है इसलिए नहीं है। जिन मूल्यों को लेकर के वो जी रहा है, जिन सांस्कृतिक विरासत का वो प्रतिनिधित्व करता है, और उसका परिणाम है कि आज दुनिया में किसी भी देश में वहां के नागरिक को जब पता चले कि हमारे पड़ोस वाले घर में कोई भारतीय परिवार रहने के लिए आने वाला है, वो सबसे ज्यादा खुशी उसको होती है कि वाह बहुत अच्छा हो गया, हमारे बगल में भारतीय पड़ोसी रहने आया है, हमारे बच्चों के विकास में बहुत काम आएगा। क्यों? क्योंकि फैमिली वैल्यूज वो अपने आप सीख जाएगा। दुनिया के किसी भी देश में भारतीय को यह अनुभव नहीं आता है, नहीं नहीं भाई हमारे मोहल्ले में नहीं, हमारी गली में नहीं, हमारी सोसाइटी में नहीं, ऐसा कभी अनुभव नहीं आता है। ये क्या, वो कौन सी ताकत है? ये अपनापन, ये लगाव दुनिया हमें स्वागत करने के लिए वहां फैला करके खड़ी रहती है। उसका कारण क्या है? ये हमारे मूल्य है, हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार हैं, हमारी इस विरासत को हम जी रहे हैं, उसी की तो वजह से हो रहा है। और इसलिए हमारी ये जो बदौलत है, उस बदौलत को हम कैसे आगे लेकर के जाएं, उस दिशा में हमें प्रयास करना चाहिए। कभी कभार लोगों को लगता है कि भाई अब हम बाहर रहते हैं, सालों से चले गए, अब हम क्या कर सकते हैं। मैं समझता हूं ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। कोई 1-2 महीने पहले की घटना है, मुझे गुजरात से किसी ने एक अखबार का कटिंग भेजा था, उसके जेरॉक्स भेजी थी, और बड़ा इंटरेस्टिंग था। मैं नाम वगैरह तो भूल गया। सूरत जिले में कोई एक एनआरआई अपने गांव आते थे, हर साल आते थे। जब अपने गांव आते थे, 15 दिन, महीना, 2 महीना, जितना भी रुकते थे, वे सुबह झाड़ू लेकर के गांव की सफाई किया करते थे, गांव की गलियों में जाते थे, कूड़ा कचरा साफ करते थे, और गांव वाले उनकी बड़ी मजाक उड़ाते थे। उनको लगता था इसका स्क्रू ढीला हो गया है। सबको उनके प्रति बड़ी विचित्रता भाव रहता था। लेकिन इस बार जब वो आए, उन्होंने तो वो काम पहले से कर दिया, इस बार भी शुरू किया। अपने गांव में निकल पड़े, आते ही दूसरे दिन सुबह, जेट लैग वगैरह कुछ नहीं, बस वही काम। इस बार उन्होंने देखा पूरा गांव उनके साथ जुड़ गया था। और वो खबर मुझे किसी ने एक प्रेस कटिंग भेजा था। एक प्रवासी भारतीय, मैं 100 साल पहले गांधी को देखता हूं, दुनिया को कैसे खड़ा कर दिया, और एक छोटा सा नागरिक जिसका नाम पहचान कुछ नहीं है, लेकिन कमिटमेंट के साथ उसने अपने गांव को कैसे बदल दिया, इसका उदाहरण मैं कहता हूं। ये ऐसे तो एक अनेकों होंगे जिन्होंने अपनी शक्ति, बुद्धि, समझ को समय रहते मां भारती की सेवा के लिए लगाने का प्रयास किया होगा। और यही तो है हमारी ताकत। आप देखिए, दुनिया भारत को कितना प्यार कर रही है, उसका उदाहरण देखिए। मुझे पहली बार यूएन में जाने का अवसर मिला। वहां मुझे भारत की तरफ से बोलना था। तो बोलते बोलते मैंने एक बात कही कि यूनाइटेड नेशन अनेक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाता है, चिल्ड्रन डे मनाता है, विमेन डे मनाता है, नॉन वायलेंस डे मनाता है। क्यों न विश्व योगा डे बनाए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कैसे बने।
कि मैंने वहां प्रस्ताव रखा और यूनाइटेड नेशन के इतिहास की एक अद्भुत घटना घटी। 193 कंट्रीज हैं यूएन के मेंबर। आउट ऑफ 193 कंट्रीज 177 कंट्रीज ने को स्पॉन्सर के नाते उस प्रस्ताव का समर्थन किया। इतना ही नहीं, इस प्रकार के प्रस्तावों में आज तक जितना समर्थन मिला है ये रिकॉर्ड ब्रेक है। किसी भी प्रस्ताव को कभी भी इतने सारे देशों ने समर्थन किया ऐसा नहीं हुआ। 40 से अधिक मुस्लिम कंट्रीज ने समर्थन किया। सामान्य रूप से इस प्रकार का प्रस्ताव पारित होने में उसकी प्रक्रिया बड़ी विशेष होने के कारण करीब करीब 2 साल लग जाते हैं। इस प्रस्ताव को पारित होने में मुश्किल से 100 दिन लगे। मैं इस चीज को विस्तार से इसलिए कह रहा हूं कि विश्व भारत को गले लगाने के लिए किस प्रकार से तैयार है, ये उसकी एक छोटी सी झलक है। इससे हम अंदाज कर सकते हैं कि दुनिया हमें स्वीकार करने के लिए कैसे सज्ज बनी है। और जब विश्व हमें स्वीकार करने के लिए सज्ज बना है, तब ये हमारा दायित्व बनता है कि हम अपने आप को विश्व की अपेक्षा के अनुसार अधिक सज्ज करें, अधिक सामर्थ्यवान बनाए। दुनिया को देने के लिए हमारे पास क्या नहीं है। अगर आवश्यकता है तो हमारे भीतर एक विश्वास की आवश्यकता है, अपने पर भरोसे की आवश्यकता है। और आखिरकार महात्मा गांधी ने आजादी दिलाई तो इसी मंत्र से दिलाई थी कि उन्होंने हर हिंदुस्तानी के दिल में आजादी की आग भर दी थी, आत्मविश्वास भर दिया था। और झाड़ू लगाए तो भी आजादी के लिए करता हूं, बच्चों को पढ़ाएं तो भी आजादी के लिए करता हूं, खादी पहने तो भी आजादी के लिए कर रहा हूं, सेवा का कोई प्रकल्प करे तो भी मैं आजादी के लिए कर रहा हूं, ऐसा एक जन आंदोलन खड़ा कर दिया था। हम भी इस मानवतावाद की आज सबसे बड़ी जरूरत है, तब इन्हीं आदर्शों को लेकर के विश्व के सामने भारत एक आशा की किरण लेकर के बैठा है, तब अपने आप को सज्ज करने का प्रयास हमारे लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है। ये प्रवासी भारतीय दिवस जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तब 2003 में प्रारंभ हुआ और निरंतर चल रहा है। लेकिन बीच में थोड़ा थोड़ा आप लोगों का भी आने का मन नहीं करता था। बहुत कम लोग आते थे। कुछ लोग इसलिए आते थे कि आना पड़ता था, कुछ लोग इसलिए आते थे कि आए बिना रह नहीं सकते थे। लेकिन मैं हर बार आता था। और शायद केरल में जब हुआ था एक बार, तब मैं रूबरू तो नहीं जा पाया था, लेकिन मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंस से प्रवासी भारतीय दिवस में हिस्सा लिया था। मैं समय इसलिए देता था, मैं जाने के लिए इसलिए उत्सुक रहता था कि मैं कन्विक्शन से मानता हूं कि विश्व भर में फैला हुआ जो हिंदुस्तानी नागरिक है, वो आज के वैश्विक परिवेश में भारत की बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी पूंजी है।
और इस पर हम जितना ध्यान देंगे, हम आसानी से विश्व फलक पर अपनी जगह बना सकते हैं। और इसलिए जिस प्रकार से विश्व में रहने वाले भारतीयों के साथ भारत का नाता महत्वपूर्ण है, उतना ही भारत के लिए विश्व में रहने वाले भारतीयों के प्रति नाभि का नाता उतना ही जरूरी है। ये वन वे नहीं है, ये दो तरफा है। और इस दो तरफा को बल देने का हमारा प्रयास है। विश्व में रहने वाला हमारा हिंदुस्तानी एक बात मैंने बराबर देखी है कि भारत में अगर कोई भी पीड़ादायक घटना हुई हो, कोई हादसा हुआ हो सकता है सालों से हिंदुस्तान छोड़ करके गया हो, भाषा भी मालूम न हो, घटना घटी हो, भौगोलिक रूप से वो कहाँ है वो भी मालूम ना हो, लेकिन हिंदुस्तान में हुआ है, इतना कान पर पड़ते ही या टीवी पर आंख से देखते ही दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले हिंदुस्तान की आंख में से आंसू टपकते हैं। उसको उतना ही दर्द होता है जितना दर्द हिंदुस्तान में जो इस घटना को अनुभव कर रहा है उसको पीड़ा होती है, उतनी ही मेरे देशवासी जो दुनिया में बसे हैं उनको पीड़ा होती है। मुझे याद है जब कच्छ का भूकंप आया था गुजरात में, विश्व का कोई हिंदुस्तानी ऐसा नहीं होगा जिसने उस समय गुजरात के आंसू पहुंचने का प्रयास न किया। ये विश्व भर में फैला हुआ हमारा भाई, जिसको हिंदुस्तान के प्रति इस प्रकार का लगाव है, उस प्रकार का नाता है, यहां के दुख के लिए दुखी, यहां के सुख के लिए सुखी। जब मंगलायान की सफलता हुई, मार्स ऑर्बिट पे हम लोग पहुंचे, पहले प्रयास में पहुंचे, सिर्फ हिंदुस्तान नाचा था नहीं, दुनिया भर में पहुंचा हुआ हिंदुस्तानी भी नाचा था। उसके लिए गर्व की बात थी कि मेरा देश ये प्रगति कर रहा है। इस ताकत को हम कैसे आगे बढ़ाएं, उस दिशा में हम सोच रहे हैं। मैं जानता हूं, जब मैं मुख्यमंत्री भी नहीं था, प्रधानमंत्री भी नहीं था, तब भी मैं विश्व के कई लोगों से मिलता था, तो मैं उनकी शिकायतें भी जरा सुनता रहता था और मैं देख रहा था भारी शिकायतें रहती थी। हमने आने के बाद कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की थी। जब मैं विदेश प्रवास में था तो चाहे ऑस्ट्रेलिया हूं, चाहे फिजी रहा, चाहे अमेरिका गया, जो बातें मैंने बताई थी कि हम ये करेंगे, आज मैं गर्व के साथ आपको हिसाब देता हूं कि हमने जो कहा था वो सब पूरा कर दिया है। हमने कहा था पीआईओ कार्ड होल्डर को आजीवन वीजा दिया जाएगा, वो काम हो चुका है। अब आपको एम्बेसी के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी एक समस्या थी, वो क्यों थी वो अभी भी मेरे समझ में नहीं आता है। जो पीआईओ कार्ड होल्डर जो थे और भारत में आकर के रहते थे, तो हर सप्ताह उनको पुलिस स्टेशन जाना पड़ता था, कुछ सिखाने के लिए नहीं, हाजिरी लगानी पड़ती थी। और जब मैं ये सुनता था तो मुझे होता है कि ये क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जब ये काम करने की जिम्मेवारी मेरी आई, ये नियम अब समाप्त कर दिया गया है। ये एक स्वाभिमान का विषय है, सम्मान का विषय है। ये सिर्फ कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन के रूप में न देखा जाए। आज सरकार में बैठे हुए लोगों के लिए आपके सम्मान का महत्व क्या है, वो इस निर्णय में दिखाई देता है।
एक मैंने कहा था, क्योंकि मुझे कईयों ने कहा था साहब ये पीआईओ अलग और ओसीआई अलग क्यों, ये हमारे साथ भेदभाव क्यों। तो मैंने हमारे अफसरों से पूछा, कुछ गोलमोल जवाब आते रहते थे। आगे का मैंने कहा जो होगा सो होगा, कर दो एक बार। अब हमने घोषणा तो कर दी, जब यहां आए तो हमने सारा कानून बदलना था, बड़ा एक्ट बदलना था, बड़ी लंबी प्रक्रिया थी। खैर उस प्रक्रिया से भी हम निकल चुके और आज मैं गर्व के साथ आपको हिसाब दे सकता हूं कि अब पीआईओ और ओसीआई का दोनों व्यवस्था को मर्ज कर दिया गया है और सबको एक ही प्रकार की सुविधाएं मिल पाएगी। उसी प्रकार से वीजा ऑन अराइवल, आप जानते हैं आपको क्या क्या तकलीफें झेलनी पड़ी है भूतकाल में, मैं जानता हूं। और इसलिए अब वीजा ऑन अराइवल, इसलिए वीजा ऑन अराइवल आपके लिए ये सुविधा कर दी गई है। करीब दुनिया के 43 कंट्रीज को इसका बेनिफिट ऑलरेडी हमने कर दिया है। उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन, ये व्यवस्था भी कर दी है ताकि ऑनलाइन कॉरेस्पॉन्डेंस से भी आप ये काम कर सकते हैं, आपका समय सबसे ज्यादा बचे। और हमारी एम्बेसी एक प्रकार से आपके लिए सर्वाधिक उपयोगी हो, उस दिशा के महत्वपूर्ण कदम इस सरकार ने ऑलरेडी उठा लिए हैं। दिल्ली में एक प्रवासी भारतीय केंद्र, उसकी स्थापना का निर्णय हुआ था, अब उसका भवन तैयार हो गया है। थोड़े ही दिनों में वो भी प्रारंभ हो जाएगा और मैं मानता हूं कि इसका लाभ आने वाले दिनों में सभी प्रवासी भारतीयों को मिलेगा। कुछ लोगों को लगता है कि प्रवासी भारतीयों के साथ ये जो मेल मिलाप है कुछ अपेक्षाओं के से है। मैं समझता हूं ये अपेक्षाओं के लिए नहीं है। अपनों से मिलना यही अपने आप में एक ताकत होती है। मिल बैठ करके एक दूसरे के सुख दुख बांटना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी ऊर्जा का केंद्र बन जाता है। और इसलिए यह हमारा मेल मिलाप, उसकी अपनी एक विशेषता है। और अब तो युवा पीढ़ी जो कि जिनका जन्म ही वहां हुआ, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन है, वे युवक भी इन दिनों बहुत बड़ी मात्रा में शरीक होते हैं, क्योंकि उनको भी भारत के लिए कुछ न कुछ करने की उमंग रहता है। जिनके मन में कुछ करना है उनके लिए बहुत कुछ है, लेकिन हर चीज पाउंड और डॉलर से ही होती है, ये मानने की आवश्यकता नहीं है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं। मैं जब गुजरात में हम भूकंप के लिए काम कर रहे थे, मैं कनाडा से एक बच्ची आई थी, मैं उसे मिला था, मुस्लिम परिवार से थी। उसका जन्म शायद अफ्रीकन कंट्रीज में हुआ और बाद में वो परिवार उसका कनाडा में शिफ्ट हुआ था। उसके पिता ने, उसकी माता ने कभी हिंदुस्तान देखा नहीं था, लेकिन कच्छ के भूकंप के बाद वो आई, कच्छ में रही और महीनों तक उसने कच्छ में काम किया था। ये जो ताकत है, ये ताकत जो है, इसको हमने समझने की आवश्यकता है। हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास अनुभव है, हमारे पास एक विशिष्ट परिस्थिति में काम करने का एक्सपोजर है, हम एक अलग प्रकार की डिसिप्लिन से गुजरे हुए लोग हैं। ये वो चीजें हैं जो हम अपने यहां
इंजेक्ट कर सकते हैं, इसको ला सकते हैं और हमारे रहते हुए कुछ समय अपने लोगों के साथ बिता करके हम इन चीजों को कर सकते हैं और ये भी देश की बहुत बड़ी सेवा होती है। इन दिनों स्वच्छ भारत का एक अभियान चलाया है, लेकिन एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम जो मैं जानता हूं आप सबके दिलों में भी वो उतनी ही ताकत रखता है, आपके दिलों को भी छूने के लिए उस बात में उतना ही सामर्थ्य है और वो है मां गंगा की सफाई। आप इस प्रकार की टेक्नोलॉजी से परिचित हैं, आप इस प्रकार के काम से परिचित हैं। एक नमामि गंगे फंड क्रिएट भी किया गया है कि दुनिया के जो भी लोग गंगा के अंदर अपना योगदान देना चाहते हैं, वो आर्थिक मदद करना चाहते हैं वो दे सकते हैं, जो समय देना चाहते हैं समय दे सकते हैं, जो ज्ञान परोसना चाहते हैं वो ज्ञान दे सकते हैं, जो टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं वो टेक्नोलॉजी ला सकते हैं। एक प्रकार से विश्व भर में फैले हुए समाज जिसके मन में गंगा के प्रति और गंगा की क्या ताकत है, पूरे मॉरिशस को कोई एक जगह जोड़ती है, कोई एक जगह आंदोलित करती है, तो मॉरिशस का गंगा सागर है। तालाब तो मॉरिशस के लोगों ने खुद बनाया है, तालाब है, लेकिन गंगा जी से लेकर के वहां जाकर के जल डाला, जल तो थोड़ा ही डाला, लेकिन उन्होंने उसमें से एक भाव जगत पैदा किया कि ये गंगा का प्रतिनिधित्व करती है। और आज भी शिवरात्रि का मेला देखो या पूरे मॉरिशस के मूल भारतीयों को जोड़ने का कोई एक जगह है तो वो गंगा सागर है। हिंदुस्तान से दूर गंगा नाम से बना हुआ एक तालाब भी पूरे मॉरिशस को सांस्कृतिक विरासत जगाने की प्रेरणा दे सकता है। और जब शौकत अली जी को सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से उसने वहां के जीवन को बदला है। तो ये तो मां गंगा 2500 किलोमीटर लंबी, हिंदुस्तान की 40% जनसंख्या जिसके साथ सीधी सीधी जुड़ी हुई है। और मेरे लिए गंगा की सफाई जिस प्रकार से एनवायरमेंट का विषय है, गंगा की सफाई श्रद्धा का विषय है, गंगा की सफाई सांस्कृतिक विरासत का विषय है, उसी प्रकार से गंगा की सफाई उन 40% उस भूभाग में रहने वाले भाइयों बहनों की आर्थिक उन्नति का भी प्रतीक बन सकता है। और इसलिए उस काम को हमें करना है। और जिन राज्यों से मां गंगा गुजरती है वहां पर आर्थिक उन्नति के लिए हम जितना करें उतना कम है। चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, उत्तराखंड हो, पश्चिम बंगाल हो, ये सारा इलाका है जहां पर आर्थिक उन्नति की बहुत संभावनाएं पड़ी है। और उस संभावनाओं को तराशने के लिए मां गंगा एक बहुत बड़ा केंद्र बिंदु बन सकती है। गंगा के किनारे पर विकास हो सकता है। 120 से ज्यादा शहर है गंगा के किनारे पर, 6000 से ज्यादा गांव है, 2500 किलोमीटर लंबा है। और काशी जैसा तीर्थ क्षेत्र हो या हरिद्वार ऋषिकेश हो या गंगोत्री जमुनोत्री हो, क्या कुछ नहीं है। इस विरासत को लेकर के हम आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं आपको निमंत्रण देता हूं, आइए, आपका ज्ञान बुद्धि सामर्थ्य जो कुछ भी हो इसके साथ जुड़िए। जो एनवायरमेंट में विश्वास करते हैं उनके लिए भी वहां भरपूर काम है। जो इंक्लूसिव ग्रोथ में विश्वास करते हैं उनके लिए भी भरपूर काम है। जो रूरल डेवलपमेंट में विश्वास करते हैं उनके लिए भी भरपूर काम है। जो एडवेंचर चाहते हैं उनके लिए भी भरपूर काम है। मां गंगा सबको समेटे हुई है। उस मां गंगा से जुड़ने का अवसर मतलब हजारों साल के सांस्कृतिक धारा के साथ जुड़ने का अवसर है। उस अवसर को हम लें और उसी का हम उपयोग करें, ये मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। मैं आज भारत ने विकास यात्रा पर कहां से कहां पहुंच रहा है, किस तेजी से बढ़ रहा है, उसके लिए आपका समय नहीं लेना चाहता।
क्योंकि 11 तारीख को मैं एक दूसरे अवसर पर फिर से इसी सभागृह में आ रहा हूं। उस समय में काफी विस्तार से बातें करनी होगी, क्योंकि आर्थिक विषयों से जुड़ा हुआ वो कार्यक्रम है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपकी शक्ति और सामर्थ्य, हमारे यहाँ शास्त्रों में एक बहुत ही बढ़िया श्लोक विदेश में रहने वाले लोगों के लिए है, बड़ा अच्छा है, इसलिए मैं उसका यहाँ जिक्र करना चाहता हूं। शास्त्र कहते हैं, यस्तु संचरते देशान सेवते यस्तु पंडितान, यस्तु संचरते देशान सेवते यस्तु पंडितान, तस्य विस्तारिता बुद्धि ही तैल बिंदु रिवांभसी। उसका सीधा मीनिंग ये है कि जो विश्व में भ्रमण करता है वो इतना ज्ञान और अनुभव अर्जित करता है, और वो ज्ञान अनुभव इतना पैना होता है, इतना ताकतवर होता है कि कितना ही गहरा समंदर क्यों न हो, पानी का कितना ही बड़ा सागर क्यों न हो, लेकिन उस पर एक तेल बिंदु पड़े तो जिस प्रकार से वो उस पर प्रभावी हो जाकर के फैल जाता है, ये विश्व भर में भ्रमण करने के पाया हुआ ज्ञान भी उतना ही ताकतवर होता है। ये मंत्र कह रहा है, और वो ताकत के धनी आप है, वो ताकत के धनी आप है। उस ताकत का उपयोग मां भातृ की सेवा के लिए कैसे लगे, आने वाले दिनों में भारत जो विकास की नई ऊंचाइयों को पार कर रहा है, आप भी उसके साथ जुड़िए, इस महान सांस्कृतिक विरासत से विश्व को परिचित कराइए, और जिस मंत्र को लेकर के हमारे पूर्वजों ने विश्व की कल्पना की थी, हम ही तो लोग थे जिन्होंने सबसे पहले विश्वास से कहा था, वसुधैव कुटुंबकम, होल वर्ल्ड इज फैमिली। पूरे विश्व को जिसने परिवार माना है वो हमारा डीएनए है, वो हमारी संस्कृति है। उस पूरे विश्व को जिसने परिवार माना है, उसका ये दायित्व बनता है कि मानवतावाद के विषय को लेकर के पूरे विश्व में हम एक ताकत के साथ पहुंचे। फिर एक बार मैं गयाना के राष्ट्रपति जी हमारे बीच आए, उनका स्वागत करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। साउथ अफ्रीका की विदेश मंत्री हमारे बीच आई, मैं उनका भी स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और मॉरिशस के उप प्रधानमंत्री जी हमारे बीच आए, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। आज के अवसर पर राष्ट्रपिता जी के 100 साल वापस आने की स्मृति में भारत सरकार ने 100 रुपये का और 10 रुपये का सिक्का आज हमने दिया है। उसी प्रकार से पोस्टल स्टैंप भी आपके सामने रखा है। पोस्टल स्टैंप और ये सिक्के इतिहास की धरोहर बनते हैं। आज भी आपने देखा होगा, पुरातत्व विभाग जो रहता है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वो इतिहास की कड़ी जोड़ने के लिए पुराने कॉइन जो मिलते हैं वो उसकी सबसे बड़ी ताकत होते हैं। उसके आधार पर वो तय करते हैं कि 400 साल पहले कहाँ कौन सी करेंसी थी, और वो करेंसी 1000 किलोमीटर दूर, 2000 किलोमीटर दूर, 7 समंदर पार कहाँ कहाँ पर दिखाई दी। उसके आधार पर 1000 साल पहले किस प्रकार का विश्व व्यापार था, किस प्रकार के सांस्कृतिक संबंध थे, इसकी सारी कड़ी जोड़ने में ये काम आता है। सिक्कों का महत्व आज भी उतना ही है, और विश्व में कई ऐसे लोग हैं जो इस प्रेरणा को लेकर के चलते हैं। मेरे मन में एक विचार है, विदेश में रहे हुए हमारे मित्र उस काम को अगर कर सकते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। क्या हम इस प्रवासी भारतीय दिवस पर विशेष योगदान करने वाले लोगों का तो सम्मान करने का हमें सौभाग्य मिलता है, जिन्होंने अपने अपने जहाँ अपनी कर्मभूमि है वहाँ भारत का झंडा ऊंचा रखने के लिए कुछ न कुछ योगदान किया होता है। लेकिन क्या भविष्य में अगर विदेश की जो यंग टीम है वो आगे आए, तो मैं इस कार्यक्रम को भारत के माध्यम से करना नहीं चाहता, बाहर के लोग करें। तो मेरे मन में विचार है कि हम आज का जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है, कम्युनिकेशन की नई दुनिया है, उसका उपयोग करते हुए भारत को जानो, ऐसी एक प्रति वर्ष हम क्विज कंपटीशन कर सकते हैं, ऑनलाइन क्विज कंपटीशन, भारत के संबंध में ही सवाल हो,
और भारत के बाहर रहने वाले लोग उसमें शरीक हो, वे उसमें हिस्सा लें और उसमें जिसका नंबर आए उनका सम्मान प्रवासी भारतीय दिवस में होता रहे, ताकि साल भर क्विज कंपटीशन के माध्यम से हमारी युवा पीढ़ी को ऑनलाइन जाकर के उस क्विज कंपटीशन में जुड़ करके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स पाने का प्रयास हो और पूरे विश्व में भारत को जानने का एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाए, उस दिशा में हम प्रयास कर सकते हैं। मैं फिर एक बार आप सबको प्रवासी भारतीय दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और पूज्य बापू ने भारत आकर के भारत को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराया, इतना ही नहीं, भारत का मानवतावाद का संदेश था और पूरे विश्व को पहुंचाया। ऐसे युग पुरुष का भारत आगमन का ये शताब्दी का पर्व हम मना रहे हैं, तब हम भी जहां भी हो नाभि से नाता जुड़ा रहे, मिट्टी से नाता जुड़ा रहे, अपनों के लिए कुछ न कुछ कर गुजरने का हौसला बुलंद बनता रहे। इसी एक अपेक्षा के साथ सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।